प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू नगर निगम में आयुक्त जीएमसी डॉक्टर देवांश यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। जम्मू कश्मीर परिवहन विभाग की तरफ से ई रिक्शा चालकों ने इसकी हालिया तय की गई दरों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की आरएसपुरा मंडल इकाई की तरफ से आज संविधान गौरव अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान के रचयिता बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रेलवे स्टेशन कटरा से बड़गाम तक किया गया ट्रायल। वंदे भारत एक्सप्रेस के श्रीनगर स्टेशन पहुंचते ही ट्रायल रन पूरा हो गया। महिला विकास मंच जम्मू कश्मीर की संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट निशा कुमारी ने जिला कठुआ में 14 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। अब समाचार विस्तार से। जीएमसी आयुक्त की उपस्थिति में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस मौके पर उनके साथ कृष्ण लाल, अब्दुल सत्तार सचिव जीएमसी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। डॉक्टर देवांश यादव ने युवा मतदाताओं से अपना कीमती मतदान उपयोग करने को कहा। इस मौके पर उन्होंने इसकी महत्ता पर भी प्रकाश डाला। मुबारकबाद देता हूँ सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री एज वेल एज असेंबली इलेक्शंस का। दोनों इलेक्शंस अपने आप में अलग अलग चैलेंजिंग टास्क के साथ आए थे और आप लोगों ने पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आए थे जो हमारे दोनों आरओस थे, दोनों ने बहुत बखूबी अपनी टीम के साथ काम किया। अभी मैं ऑनरेबल एलजी साहब के साथ प्रोग्राम में था तो वहाँ भी जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू थी उसके इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए टीम को भी अवार्ड मिला। हमारी टीम जो किश्तवाड़ की थी उनको भी अवार्ड मिला। तो कहीं ना कहीं अच्छे काम का रिकॉग्निशन जहाँ भी इलेक्शंस हुए हैं आज के दिन नेशनल, स्टेट, यूटी लेवल एज वेल एज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ है। और वोटर्स डे का भी यही मकसद होता है कि इलेक्शन की जो मशीनरी है वो असल में सारे आप ही लोग हैं, तो आप लोगों का एक ड्यू रिकॉग्निशन हो और लोगों के बीच में इलेक्शन की अवेयरनेस जाए। डेफिनेटली अभी क्योंकि चुनाव आने वाले फिर दूर हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि इलेक्शन की अवेयरनेस जितनी ज़्यादा रहे हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह हमको लोगों को अवेयर करना चाहिए। और आने वाले दिनों में आप अपनी ड्यूटीज़, अगर कोई और भी असाइनमेंट्स चुनाव के आते हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के हों या बाकी चुनाव हो, उसको भी आप भली भांति कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एंड मेरी पूरी टीम को बेस्ट विशेस है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और वहीं रियासी मिनी सचिवालय रियासी में आज बड़े ही धूमधाम से 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत जिला विकास आयुक्त निधि मलिक ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस रैली में छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली समाप्त होने के बाद रियासी के ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें कार्यक्रम में आए हुए विद्यार्थियों ने वोटरों को वोट के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि 25 जनवरी को मुख्य सचिव आयोग की स्थापना हुई थी, लेकिन 2011 के बाद इस दिन को पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा है। बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण। आज का दिन बहुत खास है। आज स्पेशली हम लोग वी रीच आउट टू आवर यंग वोटर्स, टू वोटर्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। हम चाहते हैं कि सभी हमेशा इलेक्शंस में इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहें। आज का दिन उन्हें एनकरेज करने के लिए भी है और अप्रिशिएट करने के लिए भी है। आज तक जितना उन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाया है एंड इन फ्यूचर वी एक्सपेक्ट इसी तरह करते रहें। आज बच्चों ने खुले दिल से पार्टिसिपेट किया। यू मस्ट हैव हर्ड, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीचेस भी यहाँ पे दी हैं और हमने इन जनरल उनको थोड़ा सा अवेयर किया है कि किस तरह आगे भी इलेक्शन प्रोसेस में दे कैन बी अ पार्ट। प्लीज आप अपने भी चैनल्स के माध्यम से ये मैसेज हर किसी को पहुंचाएं। आज नेशनल वोटर्स दिवस है। आगे इलेक्शन की और डेमोक्रेसी के हेल्थ के लिए इसी तरह से लोग आगे आते हैं। थैंक यू। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबुल में ऑडिटोरियम हॉल में शनिवार को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर मुर्तजा शेख
मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर मुर्तजा शेख ने सोनावारी निर्वाचन क्षेत्र में 100% EPIC अनुपात प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस को नागरिकों को उनके मतदान के अधिकारों और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में शिक्षित करने के लिए मंच के रूप में रेखांकित किया। Of our country, and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly, and without being influenced by कि आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संबल में सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नेशनल वोटर्स डे का प्रोग्राम आज मनाया गया, 15th नेशनल वोटर्स डे। ये हर साल हम मनाते हैं। इस साल भी जो वोटिंग राइट है, जो बेसिक राइट वोटर का है, तो उस राइट को उसका इस्तेमाल करने का और उस वोटिंग राइट का जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। इसमें नए जो इलेक्टर्स हैं या जो इलेक्टोरल रोल से कहीं छूट गए हैं या जिन्होंने जो ट्रांसफ़र हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह जिन्होंने शिफ्ट किया है, उनको एनरोलमेंट करने की हम दावत देते हैं या उनको ऑन स्पॉट एनरोल करते हैं। उनकी एनरोलमेंट, उनका एडल्टहुड, इलेक्टोरल रोल में, इलेक्शन प्रोसेस में उनका आगे पार्टिसिपेट करना, उस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये उनको एक मौका देता है अपने लीडर को चुनने का, अपनी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करवाने का। हमारी सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरेट जो है अभी 1,21,000 जो है हमारे इलेक्टर्स जो हैं वो एनरोल्ड हैं। हमारा जो रोल है, मुझे लगता है हमारा जो EP रेशो है दैट इज़ 66/100। दैट मीन्स 100 में से 66 लोग पॉपुलेशन के जो है वो हमारे ऑलरेडी एनरोल्ड है। दैट मीन्स मुश्किल से कोई ही छूटा होगा, वेदर यंग और ओल्ड, मुश्किल से ही कोई छूटा होगा। अगर कोई छूटा है, मैं उसको दावत देता हूँ अपने BLO साहब के पास जाएं, फॉर्म 6 भरें और अपना नाम जो है वो इंद्राज इलेक्टोरल रोल। श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से बड़गाम तक पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 1 वे ट्रायल रन आज पूरा हो गया। ट्रेन शुक्रवार को जम्मू डिवीजन में पहुंची और आज श्रीनगर पहुंची। वंदे भारत एक्सप्रेस ICAF रैंक 39 और 80 को USBRL अनुभाग में वाणिज्यिक संचालन के लिए नामांकित किया गया है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें ठंड की स्थिति के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई हैं। के लिए डिजाइन की गई है और ये ट्रेन इस समय यहाँ घाटी की पटरियों पर दौड़ती हुई लेकर निकलेंगे ना। Šinas एक में फियल ही देख लो, श्रीनगर में रुकेगा नहीं रुकेगा। रोड पर जो कहा जाता था कि जनाब श्रीनगर तक ही जाएगी, लेकिन इस ट्रेन के फीचर्स के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या क्या फीचर्स है इस ट्रेन को? आप ये देख सकते हैं, आप श्रीनगर के इस नौगाम स्टेशन पर अब ये ट्रेन पहुंच चुकी है और बोलने में क्या 2 मिनट लगेंगे। रेहान कहाँ से? मैं यूपी से हूँ, सहारनपुर। अभी वंदे भारत ट्रेन जो है सबसे स्पीडेस्ट ट्रेन मानी जाती है। आपको लगता है कि सफर आसान इससे हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली से? हाँ, सफर तो आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हम जो आए ना तो हमें काफ़ी जगह चेंज करना पड़ेगा, कई बसें चेंज करनी पड़ी,
उस वजह से जिस तरह में बनिहाल जाएंगे, अब फिर उधमपुर की अलग मिलेगी, फिर उधमपुर से जम्मू जाएंगे, बहुत टाइम जाता है उसमें, टाइम तो बचेगा इससे। अब तो एक ही ट्रेन पकड़नी हाँ, पड़ेगी। एक ही ट्रेन से और ये सीधी बताइए होगा। कि स्पीड के बारे में बताया जाता है कि 160 टू 180 किलोमीटर पर आवर में ये तय करेगी, और स्पीड के मामले में आप क्या कहेंगे? हाँ, स्पीड तो है, नई टेक्नोलॉजी है तो स्पीड तो ऑब्वियस बात है कि होगी। सैनिक ब्यूटी के बारे में बताइए, इस ट्रेन के जरिए सबसे ऊंचा पुल जो है उसको भी आप देख पाएंगे, और जो यहाँ पर ब्यूटी है उसको भी देख पाएंगे, उसके हवाले से क्या बताएंगे? हाँ, और अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ। सूरज, अभी वंदे भारत ट्रेन जो है उसकी इफ्तिताह हो रही है। हाँ जी। सफर कैसा रहेगा आपका? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे इजी टू ट्रैवल हो जाएगा, क्योंकि हम सब पहले दिल्ली से कटरा आए, कटरा के उधमपुर आ गए, उधमपुर से फिर टैक्सी लेके हम इधर आए। स्टेशन पर रुकना पड़ता था पहले। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब कठिनाई होती थी, पहले ट्रेन पकड़ो, फिर बस पकड़ो, फिर ट्रेन पकड़ो, फिर यहाँ पहुँचो। उससे अच्छा है अब सीधा दिल्ली से सीधा कश्मीर घूम सकते हैं, इजी टू ट्रैवल हो जाएगा। और यहाँ पे हम सब मतलब जो एंजॉय करने आए थे वो हमारा एक तो बजट भी हमारा कम लगेगा, ये सब हम सब मतलब ईजी रह जाएगा। और यहाँ की वंदे भारत आने के यहाँ के लोग भी हमारे दूसरे राज्यों पे देख सकेंगे, क्योंकि पहले 370 लगने से पहले यहाँ पे कहीं वो नहीं था, जहाँ डेवलप्ड होगी यहाँ पे भी ये सब है। अभी बताओ मुझे सैनिक ब्यूटी के बारे में, क्योंकि कश्मीर जो है सैनिक ब्यूटी के बारे में जानना चाहता हाँ जी। लंबे पुल से आप गुजर कर आएंगे यहाँ पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ की पुलिस और सैनिक वैनिक सब अच्छे ही हैं, बट सैनिक नहीं, सैनिक मीन्स खूबसूरती तो बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि हम सब देखने आए थे, क्योंकि दिल्ली में ये सब तो मिलेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखो अभी बर्फ पड़ी थी, हम सब बर्फ देखने ही आए थे, और यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ लेक्स हैं, इतने अच्छे अच्छे म्यूजियम्स भी हैं यहाँ पे। लोग सबसे बड़ी बात है खूबसूरती आप देखेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो अभी देखेंगे, अभी आने वाली है, हम सब उसी में ट्रैवल करेंगे। महिला विकास मंच जम्मू कश्मीर की संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट निशा कुमारी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि जिला कठुआ में 14 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की उन्होंने मांग की है, और कहा कि अगर दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो महिला विकास मंच की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान एडवोकेट निशा कुमारी ने कहा कि दुख की बात यह है कि लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के बाद पुलिस प्रशासन ने जगह और दोषियों के खिलाफ जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए था कि मामला सामने आने के बाद ही पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। प्रेसिडेंट महिला विकास मंच, सबसे पहले आप सभी पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में हम तक पहुंचे हैं और हमारी आवाज़ जो है वो आवाम तक आप लोग पहुंचाएंगे। आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारी महिला विकास मंच की तरफ से हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ताकि जो कठुआ में एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, जो सामूहिक बलात्कार हुआ है, उस विषय पे मैं थोड़ी सी बात आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहती हूं कि जैसे ही हमारे आप सबको पता है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां पढ़ तो रही हैं लेकिन उनको बचाएगा कौन? मेरी प्रधानमंत्री साहब से भी रिक्वेस्ट है, जितनी हमारी जो जम्मू की सरकार है उनसे भी गुजारिश है कि इस मसले को गंभीरता से लिया जाए, और जो भी सुनने में आया है, जो भी एज पर जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ एज पर जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की है, एक्यूज जो है वो दुबई तक पहुंच गया, एक जो उसमें से है वन ऑफ द कल्प्रिट जो है। और हमारी प्रशासन से और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से यही मांग रहेगी कि इस मसले को गंभीरता से लिया जाए और इस पे संज्ञान लिया जाए, क्योंकि अगर एक एग्जांपल सेट होती है जैसे जे.एंड.के में, क्योंकि पहले था बाहरली स्टेटों में ये सब होता था, लेकिन अब देखा जाए जे.एंड.के में भी ये चीज़ें आम हो रही हैं, और कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है वो अप्लाई नहीं होता। कानून तो बन गए हैं लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी चाहिए इस मसले को गंभीरता से लिया जाए। जैसे कि जो वहां पे जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, मतलब इतनी नौबत क्यों आखिरकार लोग सड़कों पे आए, उसके बाद जो थोड़ी बहुत जो उनकी सुनवाई हुई, ऐसा क्यों हम कैंडल मार्च ही निकालें? जब एक बेटी एक बहन दुनिया से चली जाती है तो हम कैंडल मार्च तक निकालते हैं, और इस मसले को हम इतना लाइटली ले रहे हैं। क्यों उस बेटी को हम उस अंजाम तक पहुंचा के उसके बाद सड़कों पे आए? तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इस मसले को, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, ये एग्जाम्पल भी है, ये सब कहते हैं कि कहावत भी है कि बेटियां सबकी सांझी हैं, और आज बालिका दिवस है
तो सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बेटी चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी रिलीजन की हो, हम सबको आगे आना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मसले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया और आपके माध्यम से मैं ये बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहूंगी कि हम सड़कों पे उतरेंगे। अगर जो कल्प्रिट बाहर है उसको अरेस्ट नहीं किया गया, अगर इसमें स्पीडी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, तो इसका अंजाम जो है इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। और मैं एक बार यही कहना चाहूंगी कि जो उस बेटी है 14 साल की, जो कठुआ गैंगरेप केस हुआ है, उसमें जो है इस मसले को गंभीरता से लिया जाना। जम्मू कश्मीर परिवहन विभाग की तरफ से ई रिक्शा का किराया प्रति किलोमीटर 4 यात्री 10 रुपए किए जाने का विरोध करते हुए शनिवार को ई रिक्शा चालकों ने मीरा साहिब क्षेत्र में गांव ब्रिज नगर में जम्मू कश्मीर परिवहन विभाग तथा सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश इकाई के प्रदेश महासचिव सरदार हरप्रीत सिंह तथा जिला प्रधान वरुण रनियाल कर रहे थे, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में ई रिक्शा चालक भी मौजूद रहे। ट्रांसपोर्ट मंत्री, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एमसी गवर्नमेंट। हमारे पास डेपुटेशन आया था ऑटो यूनियन का, तो इन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप हमारे बारे में कुछ सोचें, क्योंकि हमें लगा कि कांग्रेस, एनसी और बीजेपी हमारी इन्होंने कभी भी बात नहीं सुनी, और हम ये चाहते हैं कि हम जेडीयू को यहाँ लाएं और इसको मजबूत करें ताकि हमारी जो बातें हैं सीधी सेंटर तक पहुँच सके। यहाँ पे सुनवाई किसी की नहीं है, अगर हमारी सुनवाई, हमारे लोगों की सुनवाई नहीं है, हम भी इनकी नहीं सुनेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो इनका रवैया 2.5 रुपये किराए का है, 2.5 रुपये में मुझे बताएं आप कि आप क्या मेंटेनेंस करवाएंगे और क्या इसकी आप परिवार पालेंगे और कैसे आपका जो आगे का संसार चलेगा। इसलिए हम कड़े निंदा करते हैं इस चीज़ की कि ये जो गवर्नमेंट का फैसला है 2.5 रुपये किराए वाला, इसको जल्दी से वापस लिया जाए। आज हमारा, जैसे कि हरप्रीत जी ने बोला कि हम रोड के साइड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल को हम पूरा जम्मू शहर बंद करेंगे। इसकी जिम्मेवार जो होगी उमर अब्दुल्ला सरकार और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट मंत्री है। और मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनता दल यूनाइटेड से हूं, और मेरे दाईं ओर हैं वरुण रनियाल जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनता दल यूनाइटेड से हैं। आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये इस घटिया और निंदनीय सरकार, जिसकी हम जितनी निंदा करें, जिसकी पॉलिसियों की जितनी निंदा करें, ये जो सरकार नहीं है, ये जो पंचायत है उमर अब्दुल्ला के द्वारा बनाई गई, जिसने गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हुए ये कदम उठाया कि ऑटो रिक्शा यूनियन जो है, जो ई रिक्शा चला रहे हैं, उनके पेट पे एक लात नहीं मारी, बल्कि उनके पेट में छुरा घोंप के उनका कत्ल करने की कोशिश की है। मैं हरप्रीत सिंह जी पूछना चाहता हूं इस उमर अब्दुल्ला की कातिल सरकार से, 2.5 रुपया प्रति स्टॉप आप ई रिक्शा वालों को परमिशन दे रहे हैं। मुझे बताइए, 50 रुपये किलो आटा है, 50 रुपये किलो आटा, 200 रुपया किलो सरसों का तेल, बच्चों की फीसें, ई रिक्शा की मेंटेनेंस, बैटरी कितने की है, इसके टायर की ट्यूब कितने की है, बंदा 2.5 रुपये में क्या क्या गुजारा करेगा। मैं उस ट्रांसपोर्ट मंत्री और उस ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, आपने किस ब्यूरोक्रेट्स की सलाह पे ये इस तरह का डिसीजन लिया कि 2.5 रुपये में आप प्रति परिवार उसका ऑटो चलाने के लिए उसको प्रतिबद्ध कर रहे हो कि वो अपना परिवार 2.5 रुपये में चलाएगा। आपकी गाड़ी यहाँ से निकलती है, 10 गाड़ियाँ आपके पीछे ट्यू ट्यू करती चलती हैं, उनके तेल का खर्चा आप उठा सकते हो 2.5 रुपये में। आपकी तनख्वाह अगर 2000-3000 रुपया कर दी जाए, महलों में बैठ के गरीबों के प्रति आप निर्णय नहीं ले सकते। अब क्या मांग है सर आपकी? हमारी मांग ये है, ई रिक्शा यूनियन वालों को 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से इनका किराया जो है वो जारी किया जाए, नहीं तो ये ऑटो रिक्शा वाले आज रोड के साइड पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ये जगह जगह पर हर स्टॉप पे लखनपुर से लेके कश्मीर तक सड़कें जाम होंगी, और इसके जिम्मेवार ये ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा और इनके ऊपर बैठा हुआ इनका सरपंच। मैं चीफ मिनिस्टर नहीं कहूँगा कि उसकी कोई औकात नहीं है कि वो गरीबों का कत्ल कर सके। उसका रवैया हमने बम बम बोले के दौरान ही देख लिया था, जब उसने बम बम बोले की वो पवित्र जगह को देने के लिए मना कर दिया था। हम उस उमर अब्दुल्ला को फिर चैलेंज करते हैं और उसको कहना चाहते हैं, अपनी कातिलाना नीति जो आप गरीबों पे थोप रहे हैं, ई रिक्शा वालों पे थोप रहे हैं, आप ये निर्णय लेना छोड़ दीजिए, वरना आने वाले दिनों में ये हशर होगा कि आपके जो
भारतीय जनता पार्टी की आरएसपुरा मंडल इकाई की तरफ से शनिवार को संविधान गौरव अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। भारतीय जनता पार्टी के आरएसपुरा मंडल अध्यक्ष नवीन भारती की अध्यक्षता में आयोजित इस संविधान गौरव अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा जिला अखनूर के प्रभारी ब्रिजेश्वर सिंह राणा विशेष तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। बाबा साहब का नाम और हमेशा निरंतरता से एक्टिव रहते हैं। मंच पर विराजमान ब्रजेश्वर राणा जी, नवीन जी, मंडल पर जैसा आपने देखा कि संविधान गौरव अभियान जो हमारे पूरे देश भर में और जम्मू कश्मीर में भी ये अभियान चला, उसको 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का कार्यक्रम ये रखा गया था और आज 25 जनवरी को सभी मंडलों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। उसी के तहत आज आरएसपुरा मंडल में भी ये कार्यक्रम हमने किया है। हमारे मंडल अध्यक्ष नवीन भारती जी और हमारे जो विधायक हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और आरएसपुरा के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आज शामिल हुए हैं और एक यही संदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से देने की कोशिश की गई है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो भारत रत्न थे और उन्होंने जो देश के लिए काम किया, देश की ऊंचाइयों के लिए, देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जो संविधान लिखा, उस संविधान पर चलकर हम देश का गौरव बढ़ाएं, मान बढ़ाएं और ऊंच नीच में ना फंसकर, जाति पात में ना फंसकर उससे ऊपर उठकर देश को और आगे ले जाएं। आज के दिन पर उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम चलें। मंडलों के कार्यक्रम करेंगे। 22 को इन्होंने आरएसपुरा में जिला का कार्यक्रम किया इसी अभियान के तहत। आज सारे मंडल जम्मू कश्मीर में मंडल लेवल के ऊपर ये कार्यक्रम कर रहे हैं अभियान के तहत। सब साथियों ने बोला होगा, मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को बड़ा तंग किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस ने बड़ा तंग किया उस समय। बाबा साहब की अगर जीवनी देखो तो उन्होंने संघर्ष किया इक्वालिटी के लिए, बराबरी के लिए अपने जीवन में। पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस संविधान कमेटी के चेयरमैन बनना चाहते थे, कांग्रेस उनको रोक रही थी अपनी काबिलियत पे चेयरमैन। उन्होंने फिर संविधान दिया। नेहरू ने हमेशा उसे रोका, अड़चने डालते रहे, कई चीजें उसमें। बाबा साहब ने कहा कि वह धर्म के नाम पे रिजर्वेशन नहीं हो सकती, जैसे कांग्रेस ने कई स्टेटों में की हुई है। बाबा साहब ने कहा था कि भाई सोशल इक्वालिटी, आप देखेंगे महिला पुरुष हर व्यक्ति, अमीर गरीब, सबकी वोट की वैल्यू बराबर है, कानून के सामने सारे हम लोग। अनंतनाग में आज अबरार अहमद ने आरटीओ अनंतनाग के रूप में अपना पदभार संभाला। इस मौके पर अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया और उन्होंने अनंतनाग में लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। अपने ऑफिशियल्स का थैंक यू सो मच। इट्स अ बिग डिस्ट्रिक्ट, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं, चैलेंजेस भी होंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे जो लोगों की उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस, उन पे खड़ा उतरा जाए। बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो अभी चल रहा है, तो मैं यही अपील करूंगा लोगों से कि रोड सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, बिकॉज रोड सेफ्टी एक ट्रांसपोर्टेशन इशू नहीं, एक सोशल इशू है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का एक इम्पॉर्टेंट मोनूमेंटल जो है वो रोल बनता है। चाहे आप मीडिया से हैं या आप किसी भी स्टेक होल्डर जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं या बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, तो सभी डिपार्टमेंट्स का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट इसमें ज़रूरी है ताकि हम अपने रोड्स को सेफ़र बनाएं। बिकॉज अगर हम इंडिया का स्टेटिस्टिक्स देखें तो 2025 की अगर हम बात करें तो मोर देन 4,50,000 एक्सीडेंट जो है हमारे इंडिया में हुए, जिसमें 1,70,000 के आसपास फैटलिटीज़ हुई हैं। और अगर उन 1,70,000 की फैटलिटीज़ में हम देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो शिकार हैं वो 2 व्हीलर राइडर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ दैट।
तो साथ ही साथ जो हमारा इंडिया है, इट इज सिग्नेटरी टू ब्राजीलियन डिक्लेरेशन। और ब्राजीलियन डिक्लेरेशन क्या है कि बाय 2030 हमने जो है वो 50% ऑफ द एक्सीडेंट्स कम करने हैं जी। विच इज आल्सो वन ऑफ द SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अपील यही रहेगी कि डिपार्टमेंट का साथ दें और हम कोशिश करें सभी कि हम जो है अपने रोड्स को जो है वो सेफ करो और सेफ ड्राइव हम करें, तब जाके हम जो है वो अपनी रोड सेफ्टी को एंश्योर कर सकते हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।